तो भाई लोग जर्मन कुत्ता वापस आ चुका है। ध्रुव राठी वापस आ चुके हैं धुरंधर 2 के ऊपर एक वीडियो लाकर। यानी कि धुरंधर 1 की जो वीडियो थी बहुत ही मजेदार थी, क्योंकि इनने बिना फिल्म देखे ही पूरी वीडियो बना दी। अब दूसरी वीडियो में अपन देख लेते हैं कि भाई इनने क्या ही बकलोली की है। नमस्कार दोस्तों। पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार हैं। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये बीजेपी के चाटुकार हैं। अब मुझे लगता है कि ये महाचाटुकार हैं। ये इस लेवल के चाटुकार हैं कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन भी जेलस फील करेगा इन्हें देखकर। सोचेगा काश मुझे भी आदित्य धर जैसा कोई मिल जाता। धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। अब बात सिर्फ यहीं तक होती तो फिर भी ठीक था, लेकिन इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुटला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है। वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है, जैसे कोई पढ़ता नहीं है, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है। भाई इंस्पिरेशन रियल जो इंसिडेंट थे उन्होंने बोला है भाई, रियल इंसिडेंट का नाम यूज करेंगे भाई, वहाँ की जगह यूज करेंगे भाई। कराची लयारी उसके जो गैंगस्टर है उनका नाम यूज किया है, लेकिन उसमें अपना जो ट्विस्ट दिया है ना वो भाई फिक्शनल है। नहीं हुई भाई उन लोगों की जो कुछ भी ले लो, चाहे उनकी भाई टपकने से ले लो, या फिर कुछ भाई उन लोगों की जो आपस में लड़ाई है इंस्पायर है भाई रियल इवेंट से, लेकिन ज़्यादातर फिक्शनल है। ऐसा नहीं हुआ था। उनकी अगर टाइमलाइन भी अगर तुम देखोगे तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स। और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है, प्योरली कोइंसिडेंटल। असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहां खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहां से शुरू हुई। यहाँ लिखी गई है फ्रेश टमेटो केचप। सो ऐसा लग सकता है कि ये फ्रेश टमेटो केचप है, लेकिन अगर आप पैकेज को घुमाओ ये सिर्फ ब्रांड नेम है एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। किसी भी एड का सबसे पावरफुल टूल यही होता है, फाइन प्रिंट में छुपा हुआ झूठ। आदित्य धर ने इस इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स वाली व्हाइट वॉशिंग में इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर ली है कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोपिस्ट, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, बट एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। हर स्मार्ट एड अपना प्रोडक्ट बेचने से पहले ऑडियंस का मूड सेट करती है। परफ्यूम एड्स में रोमांटिक म्यूजिक बजता है, कार एड्स में खुली सड़कें दिखती हैं, और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं, पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। क्योंकि इस सीन को अगर आप फिल्म इस सीन में भाई क्या हुआ था, इस सीन में भाई हमें इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो हमारा इकबाल है, ठीक है, मेजर इकबाल, वो कितना हरामी हो सकता है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, ये इंसिडेंट बता तो इसमें पाकिस्तान रहे हैं मूवी में, लेकिन
हो सकता है जो हमारे बंगाल में हुआ था ना, उसमें जो हिंदू जो वर्कर था उनको घसीट के लाया था, 1 किलोमीटर तक घसीटा था, फिर उसमें उनको जला दिया था, ऐसा ही कुछ। तो इस चीज़ को बता रहे होंगे। व तब आवाज़ उठाई थी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, आपने भी नहीं बोला। तो प्रॉब्लम ये होती है भाई, जो फ़िल्म का काम होता है कि भाई जो रियलिटी है, उसको भाई एक मिरर देना, ठीक है? तो कि लोग समझ पाएँ, कि ऐसा हो रहा है। चलिए अच्छे से बात करेंगे इस बारे में। से निकाल भी देते तो उससे स्टोरी लाइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीन चूतिया चूतिया ही है क्या? भाई वो इतना सीन इसलिए ऐड किया गया था, वो रीशूट का है, मतलब वो नया शूट किया गया था अभी रिलीज़ के कुछ टाइम पहले ही। वो तुम देखो, वो सीन इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है हमारे दिमाग में इकबाल के लिए, कि भाई कितना हरामी हो सकता है ये बंदा, कि भाई लोगों को घसीट के ला रहा है सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए। लोगों को भाई अफ़वाह फैला रहा है और ऐसा बे बेदर्द काम कर रहा है भाई। उतना ही अनइम्पॉर्टेंट है जितना फिर हेरा फेरी फिल्म में डोमिनोज पिज्जा वाला सीन। वहां पर सिर्फ उसे इस पिज्जा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऐड किया गया था और यहां पर सिर्फ नफरत प्रमोट करने के लिए। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। पहले यहाँ देखो भाई ये हरामी कितना बंदा है भाई। बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनो भाई, एंटरटेनिंग और मतलब बात बता रहा है ना, यहाँ अब देखो पैरेलल ड्रॉ करो तुम यहाँ, बात क्या हो रही? एक सीन में एक रिलीजन का बंदा, ठीक है? मैं किसी रिलीजन उसमें नहीं जा रहा हूँ। एक रिलीजन का बंदा, जिसको उसके घर से बाहर निकल के उसकी बीवी को बाहर निकाल के घसीट के जला दिया है, उसको कंपेयर कर रहा है एक पिज़्ज़ा के साथ, डोमिनो पिज़्ज़ा के साथ। भाई मेरे को लगता है ये भैंचोद जानबूझ के करता है भोसड़ी का। जानबूझ के भाई इतनी झाँटू-झाँटू भैंचो एग्ज़ाम्पल देता है और भैंचो ऐसी बातें करता है कि भाई सामने वाले का खून खौले। उसको लगे कि भैंचो क्या डम आदमी है। और ये भैंचो करता है भाई, ये लोगों का खून गरम करता है भोसड़ी का ऐसा। इमोशन जनरेट करो, फिर उस इमोशन के ऊपर अपना नैरेटिव बनाओ। ये टेक्निक ऐसी है जैसे कोई हलवाई पहले आपको एक तीखी मिर्च खिलाए, इतनी तीखी कि आपकी जुबान जल जाए, फिर उसके बाद आपको मिठाई खरीदनी ही पड़ेगी क्योंकि आपका मुंह जल रहा होगा। आदित्य धर ने इसी तरीके से ऑडियंस की जुबान जला दी ताकि बाद में जो भी प्रोपेगेंडा परोसा जाए वो सीधा हजम कर ले। अब देखिए फिल्म की सबसे मजेदार प्रोपेगेंडा ट्रिक। धुरंधर 2 के विलन्स की जिम्मेदारी सिर्फ विलन बनने की नहीं है, इन बेचारों को हर सीन में मोदी की तारीफ भी करनी पड़ रही है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है, जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहा है जैसे ये वो कोई स्विगी डिलीवरी ड्राइवर हो। 5 स्टार्स, बहुत इफेक्टिव, हाईली रिकमेंडेड। वाह मोदी जी वाह। लेकिन सीरियसली ये प्रोपेगेंडा टेक्निक कितनी शातिर है इसे समझना जरूरी है। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड होती है। इमेजिन करो अगर एवेंजर्स में थैनोस कहता, अरे ये स्पाइडरमैन को जब से मैंने देखा है ना, तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स का। हालांकि ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, अजीबोगरीब लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिए इस फिल्म का मकसद हमजा को बेचना नहीं है बल्कि मोदी को बेचना है। ओके, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो इस चीज़ में जो पॉइंट बोला है ना, कि जिस चीज़ को भाई ये लोग पॉलिटिकल पार्टी, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को जो भाई एनहेंस किया गया है या बताया गया है, उस बात पे मैंने भाई जब धुरंधर 1 भी आई थी, उस पे मैंने बोला था कि इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इधर की, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। आई वॉच दिस मूवी फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर इट्स एक्शन, इट्स ब्रूटैलिटी और प्योरली एंटरटेनमेंट। इसकी जो बताई है इन लोगों ने भाई कि ये पार्टी, वो पार्टी, उस चीज़ का भाई मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि आई डोंट मीन दैट, भाई मेरे लिए कोई, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस चीज़ वो ख़राब मेरे को लगी थी। मैंने बोला था कि भाई अच्छी हो सकती थी अगर इस पार्ट को हटा दें।
वैसे ही इसमें भी बहुत सारी सीन है जहाँ माधवन का जो कैरेक्टर होता है वो बार बार किसी दूसरी जो पार्टी होती है उनकी बुराई करता है कि उनकी वजह से उसके हाथ बंधे हैं। और जब 2014 के बाद बीजेपी की सरकार आती है तो लाइक उसके हाथ खुल जाते हैं, ऐसा मूवी फिल्म बताया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो उरी का अटैक हुआ था वो बीजेपी की सरकार के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे हमारी जो सिक्योरिटी वीक थी उसके ऊपर इस फिल्म में कोई बात नहीं होती। पीछे हमें हिंट दिया जाता है उरी के बारे में बात होती है, लेकिन हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जो हमारा हमजा हुआ, जो हमारा भाई माधवन का कैरेक्टर हुआ है, वो इसके बारे में बात नहीं करते। जबकि अब पहले वो इस चीज़ के ऊपर गुस्सा भी कर रहे थे, इमोशन भी दिखाते थे। तो ये चीज़ मुझे आते फिल्म देखते टाइम भी मेरे को खटकी थी और उसके बाद भी मैंने बोला है कि भाई ये खराब मेरे को लगा है, ठीक है? तो इस चीज़ को ये जो बता रहे हैं वो राइटिंग वीक है धर की इन चीज़ों में, जहाँ उसने पॉलिटिकल चीज़ों को बताया है, ठीक है? उसके ऊपर और बाद में बात करेंगे। एक चीज नोटिस की आपने, मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना, सब एक सिंगल स्टोरी लाइन में। इसके पीछे भी टेक्निक्स इन्वॉल्व है। बस फर्क यह है कि आप इन टेक्निक्स को किस काम में लगाते हो, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या जनता तक सच पहुंचाने के लिए। इस पावर का अगर ऑनेस्टली इस्तेमाल किया जाए तो एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। अगर आपने भी कभी सोचा है दोस्तों सोशल मीडिया पर अपना करियर कैसे बनाया जाए, ये आ जाता साला बेचने कुछ ना कुछ यार हरामी। स्किप कर इसको। तो मैंने इस पर एक पूरा कोर्स बनाया है, द यूट्यूब। अरे जाना लौड़े, ये बंदा इतना नीच आदमी है भाई। कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, कुछ भी हो रहा हो, इसकी वीडियो की टॉपिक कुछ भी हो, आ जाता है। अरे भैया ले लो मेरा कोर्स ले लो बहन। भाई इसका कोर्स में अकेले ये है कि सामने वाले को गुस्सा दिलाओ, बस इसका यही अकेली इतनी इसकी औकात है। चूतिए ने धुरंधर 1 नहीं देखी थी और इसके जो स्क्रिप्ट राइटर है उसने भी नहीं देखी थी। पूरी वीडियो डली है भाई, उसमें हर एक सीन के ऊपर इतनी गाली पड़ी है इस भोसड़ी वाले को, फिर भी इसको समझ में नहीं आता। चलो अच्छी बात ये है धुरंधर 2 देखी थी इसने थिएटर में जाके, बहुत चूतिया मुंह बनाया था उसको देखने के बाद, लेकिन लेट्स गो। अच्छी एजेंसीज उस ब्रीफ को सटल तरीके से एग्जीक्यूट करती हैं कि ऑडियंस को पता ना चले कि उन्हें क्या बेचा जा रहा है, लेकिन आदित्य धर की एजेंसी ने इस चीज को सीधे सीधे दिखा दिया। फिल्म में 2014 में नरेंद्र मोदी की ओथ सेरेमनी दिखाई जाती है, वो भी रियल फुटेज के साथ। उसी वक्त एक आईएसआई से जुड़ा मेजर इकबाल अपने घर आता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि तूने तो बोला था इस बार तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे, तूने अमेरिकन के डॉलर्स भर भर के इंडिया के एनजीओ, मीडिया, यूनिवर्सिटी, सोशलिस्ट सबको दिलवाए, लेकिन फिर भी वो लोग जीत गए। अब वैसे तो ये डायलॉग आईएसआई ऑफिसर ने बोला है, लेकिन अगर यही डायलॉग न्यूज चैनल पर बैठा कोई बीजेपी स्पोक्स पर्सन बोल रहा होता तो आप फर्क नहीं बता पाते, क्योंकि ये फिल्म लिटरली आईएसआई ऑफिसर्स के मुंह से संबित पात्रा के टॉकिंग पॉइंट्स बुलवा रही है। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनकी आंखों में वो खटक रहे हैं। नमस्ते, बिस्कुट खाओ। आदित्य धर ने यहां पर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स दे दिया है। अगर फिल्म के शुरुआत में ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स की जगह इंस्पायर्ड बाय व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लिखता तो ज्यादा सच होता। इस चीज को रियलिटी से मैच करके देखो। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी, व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया था। आप कहोगे शायद इलेक्शन जीतने के बाद वो पलट गए होंगे, लेकिन ये खबर देखो, फरवरी 2014 में इलेक्शन रिजल्ट से 3 महीने पहले यूएस एम्बेसडर खुद गुजरात जाकर मोदी से मुलाकात कर रही थी। यानी अमेरिका पहले से ही मोदी के साथ काम करने की तैयारी कर रहा था। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है, मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यह है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओज, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। ये एग्जैक्टली वही नैरेटिव है जो बीजेपी की सरकार इस्तेमाल करती है सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाने के लिए। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट के घरों पर 2023 में रेड्स करवाई। 2014 के बाद से 20,000 से ज्यादा एनजीओज के फॉरेन फंडिंग लाइसेंसेस कैंसिल करवाए हैं, जिनमें ग्रीन पीस इंडिया तक भी शामिल है। ये वही
वही एनजीओ हैं जो आपकी साफ हवा के लिए आवाज उठाते हैं, अरावली हिल्स के लिए आवाज उठाते हैं, हसदेव जंगल के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन आदित्य धर इस लेवल का आदमी है कि इसने देश के खिलाफ जाते हुए इन सभी एनजीओ यूनिवर्सिटीज को बदनाम किया। अरे ये तो छोड़िए, इसने सोशलिस्ट शब्द को ही आईएसआई फंडेड बता दिया, वो शब्द जो भारत के संविधान में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। तो इस बारे में बात करें भाई, इस चीज का जो भाई जो बताने का तरीका होता है, देखो इसने भाई, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये बात पे कोई वो नहीं है, ये फैक्ट है ब्रो। यहाँ ध्रुव ने फैक्ट ही बोला है ज्यादातर, क्योंकि ये फिल्म में दिखाया है। और अगर तुम में थोड़ा सा दिमाग है और अगर तुम रिसर्च कर सकते हो खुद की, तो हाँ, ये सब चीजें हैं। मुझे नहीं पता कि भाई आईएसआई के बंदे ने क्या बोला था, वो मुझे नहीं पता। फिल्म की बात कर रहा हूँ, मैंने जो फिल्म में देखा है, तो उस चीज़ में तुम आराम से नोटिस करते हो कि भाई प्रेफर किया जा रहा है उस चीज़ को, ठीक है। और सब पीठ पीछे मतलब दूसरों की बुराई हो रही है, जो डायलॉग्स हैं और जैसा बोलने का तरीका है उसकी वजह से। इसका सबसे अच्छा अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जो तुम्हें मतलब अच्छे से ये चीज़ समझा भी देगा और तुम्हें भाई ऐसा किसी को हेट नहीं करने देगा ज़बरदस्ती की, तुम्हें एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएगा। ध्रुव जैसा नहीं कि तुम्हें सिर्फ एक गुस्सा या फिर एक एंगर दे रहा है। भाई ध्रुव भी भाई बिल्कुल बाइस्ड बंदा है, ठीक है। अगर धर एक तरफ मुड़ रहा है तो भाई ध्रुव दूसरी तरफ मुड़ता है। ये प्रॉब्लम है इन दोनों की। और मैं यहाँ ना धर को सपोर्ट कर रहा हूँ ना ध्रुव को सपोर्ट कर रहा हूँ, सीधी बात है। अगर तुम्हें देखना है इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से सुनना है, ठीक है, दिमाग के साथ, तो जैमी की देखो वीडियो। ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शन की उनकी वीडियो आई आई थी, 30 मिनट के आसपास की है। उसको तुम देखो, वो यार उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को, और इन चीज़ों के ऊपर बात भी की है, बिना उसको ऐसा हवा दिए कि भाई हेट बढ़े किसी चीज़ के ऊपर। तो उसे जाकर देखो। ये भी भाई कलेशी करवाना चाहता है, इसको और सब्सक्राइबर मिलेंगे और एंगेजमेंट मिलेगी और रीच मिलेगी। ये भी भाई बाइस्ड बंदा है भाई, इसको भी ये पैसे कमाने, कुछ भी। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लोग मोदी का विरोध करते हैं वो फॉरेन फंडेड है, लेकिन एक्चुअल डेटा एग्जैक्टली इसकी उल्टी कहानी बताता है। साल 2002 में द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ हेट नाम से एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें दिखाया गया कि आईडीआरएफ नाम की एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली यूएस डोनर्स का पैसा आरएसएस कुछ भी हो, 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 कुछ भी हो। एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रही थी। इसके अलावा 2001 से 2012 के बीच में यूएस बेस्ड 5 चैरिटीज ने $55 मिलियन से भी ज्यादा संघ से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को दिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। लेकिन यह ट्विस्ट आदित्य धर की फिल्म में कभी नहीं आएगा। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर, एक ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते। उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। फिल्म में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान ने पहले 11,000 करोड़ की फेक करेंसी इंडिया भेजी और दोबारा 60,000 करोड़ की फेक करेंसी भेज रहा था, वो भी यूपी इलेक्शन को फंड करने के लिए। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह बात प्रधानमंत्री को ब्रीफ करी और प्रधानमंत्री ने देश बचाने के लिए नोटबंदी कर डाली। फीलिंग प्राउड ऑफ आवर अननोन मैन। ऑफ कोर्स मतलब अब पता चलता है इससे कि डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी, वो भी पता चला। अब वैसे तो आप इस चीज को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो खुद ही आपको लगेगा कोई सेंस है इस बात का। इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई इतना बड़ा एक्शन लेता है क्या? ये तो वही बात हो गई कि घर में चूहे को पकड़ने के लिए आपने अपने पूरे घर को आग से जला दिया। सच बात यह है कि आरबीआई की 2017-18 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार डीमोनेटाइज किए गए 15.41 लाख करोड़ रुपयों में से 15.31 लाख करोड़ रुपीस वापस आ गए थे। यानी कि 99.3% नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे एक साल के अंदर अंदर। और ये देखिए, आरबीआई ने कहा कि उस साल उन्होंने सिर्फ 43 करोड़ रुपीस की फेक करेंसी डिटेक्ट करी। सिर्फ 43 करोड़ रुपीस, यानी कि फिल्म में दिखाए हुए 60,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए, ये सिर्फ आदित्य धर की बनावटी कहानियां हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की स्टडी के अनुसार डीमोनेटाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को नवंबर-दिसंबर 2000 कुछ भी हो, 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 कुछ भी हो,
2016 में कम से कम 3 परसेंटेज पॉइंट्स कम कर दिया। इंडिया के जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिसका इंपैक्ट अगले कई सालों तक दिखता रहा। एटीएम लाइंस और कैश क्राइसिस की वजह से कम 80 से ज्यादा लोग मारे गए। कोई बैंक्स के बाहर लाइन में खड़ा खड़ा गिरकर मर गया, तो कोई एटीएम के पास हार्ट अटैक से मर गया। बैंक एम्प्लॉयज ओवरवर्क से मारे गए, कोई हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाया क्योंकि कैश नहीं था। बाहर आने के कारण इन्होंने डॉक्टरों के पास दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर 500-1000 के नोट देख करके किसी ने भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। ये सब लोगों ने अपनी आंखों से होते हुए देखा। बीजेपी के कट्टर सपोर्टर्स भी इसे डिफेंड नहीं कर पाते और आदित्य धर इसे अपने पौपा की महानता बता रहे हैं। सच बात तो यह है कि अगर सही में मोदी ने इस कारण से नोटबंदी करी होती तो इसका क्रेडिट लेने सबसे पहले वो आगे खड़े होते। मतलब सोचकर देखो, जिस इंसान ने वॉर नहीं रुकवाई वो वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है। वॉर रुकवा दी पापा। जो इंसान पुलवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट मांग रहा है वो इस चीज के लिए क्रेडिट ना ले, ऐसा हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। कुछ भी हो, हाँ, कुछ भी ये हो, सब हुआ है भाई। कुछ भी हो। नोटबंदी हुई थी तो भाई बहुत बेकार प्रॉब्लम हुई थी। मुझे अभी भी याद है भाई, सबसे पहले जब नोटबंदी हुई थी, खबर मिली थी, सबके सब, जहाँ तक मुझे याद है भाई, मैं मेरे पापा भागे थे सबसे पहले क्या, पेट्रोल डीजल लेने के लिए। कुछ और भी हो, पूरा पेट्रोल पंप जाम था भाई, जाम। ठीक है, उस चीज़ को तुम नहीं भूल सकते। ठीक है, कुछ भी हो, उसके बाद जो भाई कुछ जो भी हो, परेशानी देखने को मिली थी, वो कुछ भी तुम हो। भाई तुम्हारे कोर में घुसी हैं। उस चीज़ को तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते। और चूतिया बात ये है उन लोगों के लाने कि अगर तुम भाई एक मूवी को तुम्हारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेके चल रहे हो कुछ भी हो, हिस्ट्री को लेकर, तो तुम सबसे बड़े चूतिए हो। कुछ भी हो, ठीक है, मूवीज का काम होता है एक आईना देना। ठीक है, कुछ भी हो, मूवी एक झूठी होती हैं। ठीक कुछ है, भी हो। एक इमेजिनेशन, एक वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड के साथ साथ चल सकता है, लेकिन रियल वर्ल्ड नहीं है पूरी तरह से। कुछ भी हो, कुछ तो भी हो, वो एक झूठ है। कुछ और भी अगर हो। तुम झूठ और सच में ये नहीं बता पा रहे कि भाई क्या है, तो भाई तुम चूतिए हो। अगर तुम्हें भाई हिस्ट्री जाननी है तो बुक्स पढ़ो, रिसर्च करो। कुछ भी हो, फिल्म तुम्हें सिर्फ एंटरटेन कर सकती है, कुछ भी तुम्हें हो, ना कुछ सिखा सकती है, ना ही तुम्हें कुछ बता सकती है। कुछ भी हो, ओके, कुछ तो भी हो। ये चीज़ें भाई तुम चूतिए हो। और भाई इन जैसे भोसड़ी वालों को भी मत सुनो भाई। ठीक है, इनका काम है दूसरों को हिट करना। ठीक है, इनका काम है लोगों को इतने किसी चीज़ के लिए इतना गुस्सा दिला दो, चाहे वो कुछ भी हो, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, या फिर कोई भी हो। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना किसी और पार्टी का। मैं कुछ यहाँ भी हो, फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। मैं एक यहाँ मूवी के ऊपर बात कर रहा हूँ। कुछ भी मैं हो। मूवी के ऊपर ही बात करूँगा और मुझे जिंदा रहना है ब्रो, कम ऑन। पतंजलि के गुलाब शरबत बॉटल में लिखा ही नहीं है कि कितना शुगर है, लेकिन उनके वेबसाइट में लिखा है 99% शुगर है। किसी भी ऐड की सबसे पावरफुल टेक्निक इस चीज में नहीं होती कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इसमें होती है कि आपसे क्या छुपाया जा रहा है। इसलिए नोटिस करने वाली बात यहाँ यह है कि आदित्य धर अपनी इस प्रोपेगेंडा फिल्म में आपको क्या नहीं दिखाते। 25 दिसंबर 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का सरप्राइज विजिट किया। ये इंडिया के किसी भी प्राइम मिनिस्टर की 10 साल बाद पाकिस्तान यात्रा थी। इससे पहले सिर्फ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पाकिस्तान गए थे। मनमोहन सिंह अपने 10 सालों के कार्यकाल में कभी पाकिस्तान नहीं गए। नवाज शरीफ के घर पर दोनों लीडर्स ने करीब 90 मिनट बैठक की और साथ में खाना खाया। फिल्म में ये आपको नहीं दिखाया गया है क्योंकि ये फिल्म के नैरेटिव के खिलाफ जाता है। जो प्रोडक्ट आपको बेचने की कोशिश की जा रही है उस प्रोडक्ट के खिलाफ जाता है। इसी विजिट के 8 दिन बाद 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक होता है। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनकर बेस पर हमला किया। 7 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल शहीद होते हैं। ये कहानी भी आपको फिल्म में नहीं मिलेगी क्योंकि इस एड कैंपेन में फिट नहीं होती। इसी तरीके से है फरवरी 2019 में पुलवामा हमला। 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए।
एनएसए अजीत डोभाल, जिन पर फिल्म का मेन कैरेक्टर बेस्ड है, 2019 में ये एनएसए थे। 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स आ चुके थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया। ये सब आपको इसलिए नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि आप प्रोडक्ट खरीदोगे ही नहीं ऐड देखने के बाद। अब सोचकर देखो, अगर कोई भी फिल्म मेकर यही सेम टेक्निक्स का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करे तो क्या होगा। गलवान की रियल फुटेज आपको दिखाई जाती है, जहां 2020 में चाइना ने 20 इंडियन सोल्जर्स को मारा। फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब का रियल कोट इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को क्लियर ऑर्डर्स देने की बजाय कहा, जो उचित समझो वो करो। प्रधानमंत्री का ऑल पार्टी मीटिंग वाला स्टेटमेंट दिखाया जाता है, ना कोई घुसा है, और फिर ये दिखाया जाता है कि ये स्टेटमेंट ऑफिशियल वीडियो से हटवा दिया गया। इस सारे सच के बीच में अब थोड़ा सा झूठ घोल दो, कहो कि चाइना के साथ सीक्रेट डील हुई थी बीजेपी की, कह दो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इन्हें फॉरेन फंडिंग मिली थी देश के खिलाफ जाने के लिए, और बाद में इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स का डिस्क्लेमर लगा दो। मैं यहाँ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से सवाल करना चाहूंगा, क्या देश में इस तरीके की फिल्में बनाना अलाउड है जहां पर किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को एंटी नेशनल दिखा दिया जाए? क्या ऐसा कंटेंट बनाना अलाउड है जहां पर आप सच के साथ झूठ घोल दो किसी पॉलिटिकल लीडर को प्रमोट करने के लिए और किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए? अगर अलाउड है तो हैरान मत होना अगर फ्यूचर में इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कोई फिल्म या कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर बीजेपी को देशद्रोही घोषित कर दे। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो कुछ भी प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा सेंसर बोर्ड है, वो भी बहुत बाइस्ड है। वो ऐसी जगह कट्स लगवाता है जो नेसेसरी नहीं होते। चाहे तुम या मुझे अभी तक याद है सुपरमैन में किस हो रही थी, उसमें उन लोगों ने सेंसर लगा दिया। यहाँ कुछ भी सिर खोल रहे भाई, उस पर सेंसर नहीं है। बहुत सारे सीन है जहाँ भाई बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं जहाँ सेंसर हो सकता था, ज़रूरत थी, लेकिन नहीं होती। और कुछ ऐसी भी बहुत जगह सेंसर भी लोग कर देते हैं जहाँ ज़रूरी है दिखाना, लेकिन उस पर सेंसर हो गया। प्रॉब्लम यही होती है। अभी कुछ टाइम पहले केरला फाइल आई थी, केरला स्टोरी 2, उसमें भी भाई यही हो रहा था। उसमें कुछ भी हो। इतनी हेट दी जा रही थी ना मुसलमानों के लिए, उसमें जो दिखाया जा रहा था, उसमें इतना सेंसर, उसमें इतनी चीज़ें दिखाई गई थी ना भाई, जो तुम देखने पे गुस्सा आ रहा है, कुछ क्योंकि भी हो। उसमें इतने डम कैरेक्टर्स थे। कुछ भी हो। वैसे ही कुछ मैं भी अगर हो। बोलूँ, अगर मैं एक फिल्म की, मैं यहाँ फिल्म देखता हूँ, मैं ना भाई मेरे को ना पॉलिटिक्स आती ना कुछ आता, मैं सिर्फ एक इंजॉयर हूँ, फिल्म देखता हूँ, फिल्म के ऊपर बात करना पसंद है, तो उसके ऊपर बात करो। तो यहाँ फिल्म के ऊपर बात करो ना साले, तो फिल्म देखने आए हो ना, तो फिल्म के ऊपर बात करो। तुम क्यों अब फिल्म में भाई कहीं चीन के ऊपर या फिर गलवान के ऊपर बात नहीं की गई है। पुलवामा जो अटैक था, वहां तक तो स्टोरी गई भी नहीं है ना। कुछ भी हो। कुछ हम भी हो। अगर बात कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं कि हम कुछ जो भी हो। हमारे उरी अटैक था उसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो इस फिल्म के अंदर भी बताया गया है और उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन अलग से भाई बिल्कुल आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द मूवी जाकर और कुछ पे बात करना और कोई से टॉपिक्स उठा लेना, कुछ भी हो। यहाँ मैनिपुलेशन आ जाती है कि कुछ भी पॉइंट हो। बात इस चीज़ की चल रही है, लेकिन कुछ हम भी हो। घुमाएंगे इस चीज़ के अराउंड। कुछ भी हो। कुछ भी हो। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। और ध्रुव राठी ये सब आराम से कर लेता है भाई, वो इतने सालों से कर रहा है। कुछ भी हो। तो फिल्म के साथ यही प्रॉब्लम होती है भाई। फिल्म के ऊपर अगर तुम बात कर रहे हो तो फिल्म के ऊपर बात करो, कुछ भी फिल्म हो। के आउट ऑफ द बॉक्स मत जाओ। अब आते हैं इस ऐड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। फिल्म में आतिक अहमद पर बेस्ड आतिफ अहमद का कैरेक्टर जेल से बाहर आता है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है और तभी उसे गोली मार दी जाती है। और तो और फिल्म का कैरेक्टर मेजर इकबाल इसे पाकिस्तान में टीवी पर बैठकर लाइव देखता है, एक क्लीन इंटेलिजेंस ऑपरेशन। अब रियल लाइफ में क्या हुआ था, 15 अप्रैल 2023 को आतिक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस कस्टडी में लाइव टेलीविजन पर जर्नलिस्ट बनकर आए 3 हमलावरों ने गोली मार दी थी। आतिक अहमद ने कई दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि उसे फेक इनकाउंटर में मारा जाएगा, और ऐसा जब एक्चुअली में हुआ तो ये साफ तौर पर यूपी गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर दिखाता है। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी।
अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? यहीं पर आदित्य धर की पीक डिटेलिंग की पीक डिटेल निकल जाती है। फिल्म में कुछ भी हो। इस चीज़ को भाई, इस चीज़ की प्रॉब्लम है आदित्य धर, जैसे मैंने पहले भी बोल रहा था कि आदित्य धर ने इस फिल्म में जो राइटिंग की है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जहाँ भाई पॉलिटिक्स आ जाती है, उसके अराउंड तो भाई बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसके ऊपर बात कर सकते हैं और जिसके ऊपर भाई गुस्सा आएगा तुम्हें। अब तुम देखो कि जो कुछ आतिक भी हो। अहमद जो दिखा है रियल वाला 2023 में कुछ भी उनकी हो। डेथ हुई थी, कुछ भी लेकिन हो। जो फिल्म है वो 2016 या 15 के आसपास फिल्म में दिखाया है, तो मैच नहीं करता। कुछ भी हो। जाहिर सी बात है कि जो फिल्म की स्टोरी चल रही है वो 2015-16 के आसपास की चल रही होती है, तो कुछ आउट भी ऑफ हो। द वे जाकर धर ने कुछ भी हो। 2023 का बंदा 2016 में लिया है। हाँ, इसके ऊपर अपन बोल सकते हैं कि हाँ, उन्होंने यहाँ मिस्टेक की है, उसके ऊपर अपन बात कर सकते हैं। कुछ और भी हो। इस पॉइंट पे भाई मैं ध्रुव से डिसएग्री भी नहीं करूँगा कि कुछ ये भी हो। पॉइंट कुछ भी फैक्ट है, हो। लेकिन कुछ भी उसको हो। जो बोलने और दिखाने का तरीका होता है, उसके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है, ध्रुव के ऊपर भी। मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहा है, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा जा चुका था। ये सीधे तौर पर इतना झूठ दिखाने की क्या जरूरत पड़ी? असल में दोस्तों, आदित्य धर की ये बिजनेस रिक्वायरमेंट थी। आदित्य धर को विलेन को जिंदा रखना जरूरी था ताकि वो भाई कुछ भी हो। इसीलिए तो भाई फिल्म इसलिए तो बन रही है साले। ये देख, अब यही तो भाई चूतिया बातें करता है ना भाई। कुछ भी हो। तुम खुद देखो, हमारे एक फिल्म का स्ट्रक्चर देखो ना कैसे चल रहा है। फिल्म फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, हमें रहमान दिखाया गया, ठीक है, उससे हमें करीब हुआ, ठीक है, हमारा हमजा उसकी गैंग में गया, उससे भाई दोस्ती बढ़ाई, भाईचारा बढ़ा, एंड में रहमान हो गया। कुछ वो भी हो। फर्स्ट पार्ट का एंड हो गया, जहां हमारे पास हमजा के पास एक पावर आ चुकी है, ठीक है। कुछ भी हो। कुछ और भी हो। दूसरी पार्ट में हम यही देखते हैं कि भाई जो हमारा हमजा है, अब उसके ऊपर वो पावर को कैसे वो होल्ड करता है और कैसे और ग्रो करता है, ये दूसरा पार्ट बताता है। और इसमें भी विलन का होना अनिवार्य है, कुछ सिंपल इज भी हो। दैट, ठीक है। अगर कोई स्टोरी बिना विलन के नहीं चलेगी, कुछ भी हो। कुछ भी हो। कोई भी कुछ भी स्टोरी हो। बिना विलन के नहीं चलेगी और नहीं मजा आएगा ना। कुछ भी हो। कुछ भी हो। आह, कुछ भी हो। चलो यार। अपनी क्लाइंट ब्रीफ की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। जिस प्रोडक्ट को वो यहाँ हाँ, एक और चीज़ कहना चाहता था कि भाई तो इसमें जो जो वाले सन होती है, जो डेट होती है, वो चेंज होगी ही, क्योंकि अगर फैक्चुअली चलें कि 2011 में ही हुई है, 2005 में हुई, तो भाई जो हमारे रहमान है उसकी डेथ भी बहुत, रहमान का जो कैरेक्टर है फर्स्ट फिल्म में वो पूरा ही डिफरेंट है उसकी रियल लाइफ से। कुछ भी उसके हो। 3 बीवी थी, 17 बच्चे थे रियल लाइफ में, लेकिन फिल्म में उसको भाई एक लॉयल, एक 2 बच्चों वाला लड़का आदमी बताया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाई इंस्पिरेशन लेकर उसको चेंज किया जाता है, क्योंकि स्टोरी बनानी है भाई। अगर डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री होती है उसमें भाई एज इट इज़ बताया जाता है कि जो रियल में हुआ वो इसमें फिल्म में हो रहा है या डॉक्यूमेंट्री में हो रहा है। बेच रहा है, उसका नैरेटिव अच्छे से बनाया जा सके। यही है इस फिल्म की असलियत दोस्तों। ये फिल्म ना सिर्फ भारत के इतिहास को रीराइट करने की कोशिश है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को रीराइट कर रही है। जब कोई फिल्म 1947 के बारे में झूठ बोलती है तो वेरीफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस दौर में आप जिंदा नहीं थे। लेकिन 2016, 2019, 2023 ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ है। आपने एटीएम के बाहर लाइनें देखी हैं, पुलवामा हमले की सच्चाई देखी है, और ये फिल्म अब आपसे कह रही है कि जो आपने देखा है वो सच नहीं था। असलियत में नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। असलियत में यूपी इलेक्शंस पाकिस्तान हार रहा था। असलियत में कस्टोडियल किलिंग एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। जब कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करे कि आपकी अपनी मेमोरी गलत है, आपने अपनी साला ध्रुव राठी यही कर रहा है भाई, लोगों को अभी पता है, यही कर रहा है भाई, गैस लाइटिंग। आंखों से जो देखा वो सच नहीं था। और जब ये गैस लाइटिंग बड़े स्केल पर हो, बड़े पर्दे पर हो, लाखों लोगों के साथ हो, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रहती, ये एक हथियार बन जाती है।
आदित्य धर के ऐड का बजट अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन सच्चाई फ्री है और सच्चाई ज्यादा पावरफुल है। अगली बार जब आपसे कोई कहे कि धुरंधर पीक सिनेमा है, तो उन्हें बस इतना बोलना कि ना भाई, ये पीक सिनेमा नहीं, ये पीक एडवर्टीजमेंट है। एक ऐसी ऐड जिसे आपने 500 रुपए देकर खरीदा है, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, और जहां बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। ओके, बात करें। कुछ भी हो। जैसा मोहित भाई ने बोला था, सिनेमा इज फकिंग सब्जेक्टिव चूतिए। कुछ भी हो। कुछ भी हो। कुछ और भी हो। दूसरी बात ये है कि भाई सिनेमा में अकेली यही नहीं होता भाई, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं एक चीज से मिलकर नहीं बना होता है। बस दिक्कत यह है कि ऐड कितनी भी महान बना लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, तो काम नहीं बनेगा। सपना मतलब अब खुद ही देख लो, कुछ असली वीडियोस दिखाने की देर है और इनके सारे ऐड के एफर्ट पर पानी फिर जाता है। अगर इस प्रोडक्ट की असलियत और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक लंबी एनालिसिस करी है, जिससे सारा सच सामने आ जाता है। यहाँ क्लिक करके इस वाले वीडियो में देख सकते हो। और YouTube ब्लूप्रिंट कोर्स को चेकआउट करने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हो। कूपन कोड है धर42। बहुत बहुत धन्यवाद। है ना? कुछ भी हो। ये ओके, हाँ चलो इसके ऊपर बात करें। हो गया, हाँ अब इसके ऊपर बात करें। तो फिल्म एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं बनती ब्रो, उसमें हजारों चीज़ होती हैं। कुछ ठीक भी है, हो। टेक्निकल अगर बात करें, तुमने फर्स्ट फिल्म तो देखी नहीं है लोडू, और तुमने जो सेकंड फिल्म देखी है उसमें तुम अपना ही अलग से जो आउट ऑफ द मूवी जाके कहाँ कहाँ के तुमने भाई चीज़ें उठा के तुमने बोल दिया। तो दीज थिंग्स आर स्टूपिड। कुछ भी तुमने हो। कुछ पॉइंट बोले हैं जो फैक्चुअली फैक्चुअली सही है। जो कुछ भी हो। स्टोरी जो उसकी राइटिंग है वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई यहाँ तुमने गलती की है। और भाई जिन लोगों में दिमाग है, जो लोग सिनेमा कंज्यूम कर रहे हैं, और जो भाई ब्लैंकली नहीं जा रहा है फिल्म देखने, ठीक है, जो कुछ इस भी हो। बारे में सोच रहे हैं वो उसको बोल भी रहे हैं कि भाई सब कुछ अच्छा था, यहाँ प्रॉब्लम आई है। और अगर तुम देखो इंटरनेट पे भी, भाई इंटरनेट इतना प्यारा है ना, मेरे को इसलिए पसंद है कभी कभार, कि उसमें भाई हर चीज़ की तारीफ हो रही है। चाहे तुम उसमें हमारे जमील जमाली ले लो, चाहे उसमें तुम भाई उसके सॉन्ग्स ले लो, चाहे उसमें तुम घर कुछ की भी हो। याद नहीं आई ये वो ले लो। इन चीज़ों पे मीम बन रही है, इन लोगों के ऊपर बात हो रही है, लेकिन मूवी की कहीं भी ना उस पॉलिटिकल के ऊपर बात हो रही है, ना ही उस उन लोगों की कि वो लोग कैसे देखते हैं, इन चीज़ों के ऊपर बात ही नहीं हो रही है। कुछ भी हो। पीपल डोंट गिव अ डैम अबाउट दोस थिंग्स, बिकॉज़ दे नो। क्योंकि भाई जो लोग बना रहे हैं ना, वो मीम्स बना रहे हैं, जिन लोगों के पास समझ है, उन्हें पता है कि भाई ये वीक पॉइंट है इस फ़िल्म का, इसको अगर हटा दें ना, फ़िल्म बहुत अच्छी है। कुछ भी क्योंकि हो। ये सिनेमा इंडिया में नहीं बनता। कुछ कुछ भी चीज़ें हो। उसमें खराब हैं, उसको मैं बोल रहा हूँ और उसे क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि कुछ भाई भी हो। आपने जो बनाया है वो कुछ वहाँ भी हो। क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि वो खराब है, उसको सुधार किया जा सकता था आपकी राइटिंग में। अब कुछ उसको भी हो। अगर हेट करने लगा हूँ, उसी एक पर्टिकुलर चीज़ के चक्कर में अगर मैं पूरी फ़िल्म को हेट करने लगूँ ना, तो मैं चूतिया हूँ। और ध्रुव भैया आप तो हैं ही, कुछ भी हो। ये बात जान लीजिए, कुछ भी हो। ठीक कुछ है? भी हो। और सबसे पहले धुरंधर 1 देखो यार, अक्षय खन्ना है यार उसमें। कुछ भी हो। चलो यार, इसके साथ चलता हूँ मैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय। कुछ भी हो।